वो पड़े है ना टमाटरों वाली टोकरी, उसमें से 3 हरी मिर्चें निकाल, उनको बारीक बारीक सा काट में आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मैम। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। आज हमारा प्रीवियस लेक्चर में से बिहेवियरल साइंसेस की किसी बच्चे की कोई क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आई तो उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम आज लेक्चर नंबर 19 अपना स्टार्ट करते हैं। नो मैम। आज का लेक्चर बच्चों मैं आपको थोड़ा सा डिलीवर करूंगी और बाकी का जो लेक्चर होगा वो आप लोगों ने खुद प्रिपेयर करना है और उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन बना के आपने सेंड करनी है मुझे, ठीक है? इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपसे रिटन में या वाइवा में जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन इस लेक्चर में से मस्ट आते हैं, ठीक है? तो आपकी इसकी तैयारी भी हो जाएगी और आपका सेशनल्स में से आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन एक है जो हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली बनानी है और एक लिंक मैं आपको मेल कर दूंगी और एलएमएस पे भी वो मैं अनाउंसमेंट्स में पुट कर देती हूँ लिंक, उस पर आपने अपनी प्रेजेंटेशंस अपलोड करनी है, ठीक है? मैम लास्ट डेट का प्रेजेंटेशन। आप लोग प्रेजेंटेशन आज मंडे है ना, आप लोग थर्सडे तक करा दें। मैम थर्सडे को हमारा वाइवा है। बेटा वो तो चलते ही रहेंगे ना, वो तो हर बच्चे का किसी न किसी दिन कोई वाइवा कोई प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अब आप लोगों के सेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? मैम मेरी बात सुने। नेक्स्ट मंडे तक टाइम देते हैं। मैम फ्राइडे को इलेक्ट्रो का भी आपने रखा ओरल टेस्ट। हाँ बेटा इलेक्ट्रो का भी है, तो अच्छा मैम थोड़ा चलें सा संडे टाइम। तक करते हैं, ठीक है? संडे तक आप लोग ये ओके। वीडियो प्रेजेंटेशन मैम करें। मेरी बात सुने, वीडियो प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने खुद को भी लाना है। जी बेटा खुद को भी लाने, इसीलिए उसको वीडियो प्रेजेंटेशन का है। ओके मैम मैम। अगर स्लाइड से प्रेजेंट करना है तो फिर हम आपकी वाली स्लाइड यूज कर लेंगे या फिर खुद बेटा बनाए। आप कर सकते हो, आप स्लाइड्स अगर यूज करना चाह रहे हो आप मेरी स्लाइड्स भी यूज कर सकते हो। वैसे बेटर ये होता है कि प्रेजेंटेशन में ना आप स्लाइड यूज ना करो, आप ओरली सारा कुछ प्रेजेंट करो, ठीक है? कि जिससे ऐसे लगता है टीचर को भी कि इस बच्चे ने सब कुछ याद किया है और अब ये ओरली सुना रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? वो दैट इज अ बेटर वे। ओके मैम। स्लाइड्स करनी है यूज आप कर सकते हो,
नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। कोई नोट्स साथ अपने बना के रखे हुए हैं वो यूज करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। मैम मैम अगर स्लाइड रिपीट कर दें, जी टॉपिक रिपीट कर दें। बेटा, टॉपिक अभी आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के, आज हम ट्रेट्स देखेंगे और थोड़ी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की थेरीज हैं। उसमें से हमारी जो इरिक्सन थेरी है, बल्कि पूरा लेक्चर ही आज का जो है, इसमें 3 थेरीज हमने टोटल देखनी है। 2 मैं आपको पढ़ा दूंगी, जो तीसरी थेरी है उसकी आपने बेसिकली एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रेजेंटेशन में खुद करनी है। ओके मैम। चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें हमारे पास 3 बेसिक थेरीज आ जाती हैं जो हम देखते हैं। दैट इज पिजेट्स थ्योरी, द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज कॉल्ड फ्रूड्स थ्योरी एंड थर्ड इज कॉल्ड एरिक्सन्स थ्योरी, ठीक है, या एरिक्सन स्टेजेस। पिजेट्स की थ्योरी की स्टेजेस हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। फिर फ्रूड है, एक अलग पर्सन है ये, इसकी एक थ्योरी है जिसकी स्टेजेस हैं। और फिर एरिक्सन की स्टेजेस हैं, एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ये आपने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करना है, इसकी सारी डिटेल मैं आपको मेल कर दूंगी, ठीक है, कि कितने मिनट्स की हो और ये टॉपिक है और किस तरह हो, ठीक है। और पर्सनैलिटी टाइप्स एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें आपने अपनी वीडियो में फिर एक्सप्लेन करनी है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। नाउ स्टार्टिंग, व्हाट इज पर्सनैलिटी? Personality is defined as a distinctive patterns of behavior including thoughts, motives, beliefs. जी, आपकी पूरी थॉट्स, मोटिव्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, कॉग्निशन, आप क्या सोचते हो, आपके कौन से बिलीव्स हैं, किन चीज़ों का आपका जो है ना आप उसको मानते हो, आपका क्या एटीट्यूड है, आपकी थिंकिंग कैसी है, परसेप्शन कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पैटर्न्स आपके बिहेवियर में इन्फ्लुएंस करते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी को डिवेल्प करते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है। बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है कि आपके बिहेवियर्स का, आपकी थॉट्स का, आपकी इमोशंस का, ठीक है, एक सेट है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ बिहेवियर्स। कॉग्निशंस, कॉग्निशन मतलब आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस। इमोशनल पैटर्न्स दैट इवॉल्व फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मैम आवाज नहीं आ रही। Personality arises from within and makes us who we are. These are the individual differences in characteristic pattern of thinking, feeling and behaving. कि हमारे जो पर्सनालिटी होती है वही एक पर्सन को दूसरे पर्सन से चेंज किस तरह कर रही है, पर्सनालिटी की बेसिस पे। आप डिफरेंट हो, इवन के ऑल चिल्ड्रन डेवलप डिफरेंटली। कि एक अगर पेरेंट्स हैं और उनके 4 बच्चे हैं, जितने भी सिबलिंग्स हैं, आप अपने सारे सिबलिंग्स से भी डिफरेंट हो 100%। तो 2 आइडेंटिकल ट्विंस का जो पर्सनालिटी होती है वो भी सेम नहीं होती, ठीक है। क्योंकि उनकी कॉग्निशन, उनके बिहेवियर पैटर्न्स, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, जो ये सारी चीज़ें एक पर्सनालिटी डेवलप कर रही हैं, दीज आर डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिर पेजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, जीन पेजेट, जिसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। और इसने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट, थिंकिंग की, थॉट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपकी को इसने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिवाइड किया था। कि चिल्ड्रन जो हैं दीज पास थ्रू द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट with each stage building on the previous one.
वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं जी? ये आपसे वाइवा में क्वेश्चन हम पूछा जाएगा मस्त। ये स्टेजेस सारी ही जितने भी हम थेरीज पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पेजेट्स थेरी की 4 स्टेजेस हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, री ऑपरेशनल स्टेज, concrete operational stage, and the last one, former operational stage. सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ये 0 to 2 years तक होती है। इनकी एज लिमिट आपने याद करनी है अच्छे से। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज फ्रॉम 2 to 6 years, concrete operational stage is from 7 to 12 years, and from 12 years to adulthood आपकी former operational stage होती है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसमें जो चाइल्ड होता है ही इज नॉन वर्बल, यानी वो बात नहीं करता, बोलना नहीं उसे आता उस टाइम पे। ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो वो कम्युनिकेट किस तरह करता है? लर्निंग के साथ वो कंसर्न होता है और मूवमेंट सीखता है। आपकी माइलस्टोन्स अचीव होते हैं। माइलस्टोन्स कौन से? फॉर एग्जांपल नेक होल्डिंग, सिटिंग, देन क्रॉलिंग, देन स्टैंडिंग, देन वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। 2 years तक ये सारे माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं इन द सेंसरी मोटर स्टेज। अब इस स्टेज के फीचर्स क्या हैं कि फॉर द वेरी यंग चाइल्ड आउट ऑफ साइट कैन लिटरली मीन आउट ऑफ माइंड। के छोटे बच्चों को हमने देखा है कि विद इन 2 years जब वो उनकी आंखों पे हाथ रखते हैं, वो पीका बू टाइप खेलते हैं, इस तरह का गेम जिसमें वो चाह करते हैं और इस तरह, ये वाली चीज़ क्या होती है कि उस टाइम पे बच्चा अगर अपनी आंखें बंद करता है, आंखों पे हाथ रखता है, तो उसको लिटरली लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई है, ठीक है। कि मतलब इफ ही डज दैट आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। आफ्टर द एज ऑफ 18 months the concept of object permanence begins to emerge and the child starts to pursue disappearing objects। और 18 months के बाद जाके उसको ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी होती है, अगर आप उस चीज़ को वहाँ से उठा देते हो तो वो थोड़ा सा सोचने की तरफ और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स की जो है ना प्लेसमेंट और उनकी परमानेंस की तरफ थिंकिंग उसकी स्टार्ट होती है, ठीक है। Pre-operational stage, this is from 2 to 7 years. During this stage, the child develops the ability to think symbolically. Symbols की तरफ मोस्टली स्कूल गोइंग स्टार्ट होती है इस एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जब आफ्टर 3 to 4 years बच्चों को स्कूलिंग स्टार्ट कराते हैं, तो आपने देखा होगा कि घर में ही आजकल तो वैसे ही बच्चों को घर में ही सिखा देते हैं कि जो उन्होंने नर्सरी में या उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ना होता है लैंग्वेज के ABC अल्फ़ाबेट, कलर्स, शेप्स, ठीक है। और ये सारे सिंबॉलिकली हम सिखा रहे हैं कि दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ स्टार शेप, दिस इज हार्ट शेप। ये सारी चीजें प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं। However, its use of language is not sophisticated and they tend to confuse words with the object they represent. Obviously, सीख रहे होते हैं बच्चे तो इतने ज़्यादा स्किलफुल या इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं होती उनकी इस टाइम पे। The child is quite egocentric and unable to take the point of view of others. Egocentric कहते हैं सेल्फ सेंट्रिक पर्सन को, कि मतलब जिद्दी होते हैं बच्चे, कहते हैं हमारी बात ही मानी जाए। Children also make conversation errors at this stage. The third stage is from 7 to 11 years, that is concrete operational stage। और इसमें जो है बच्चे जो हैं they become a kind of master of the concept of conversation। उनको इसमें कन्वर्सेट करना अच्छे से आ जाता है। अब आप किसी 9-10 साल के बच्चे से मिलोगे तो वो अपनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकेगा, ठीक है। Children have learned pouring liquid from tall narrow glass into a shallow dish and that does not reduce the amount of fluid। इस स्टेज पे बच्चों को एक चीज़ समझ आ जाती है कि अगर हम एक ग्लास है, एक लंबा सा पतला सा ग्लास है नैरो, उसमें हमने पानी भर के रखा है, ठीक है, और उससे वो लिक्विड अगर हम किसी ट्रे में, किसी डिश में, किसी प्लेट में डाल देते हैं जो शैलो है, डीप नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फ्लूइड की अमाउंट उतनी ही रहती है। बचपन में बच्चे समझते हैं कि ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है, टॉल है ग्लास, तो वो पानी है, अगर प्लेट में पानी है तो वो पानी नहीं है, इट्स नॉट, इट्स एम्प्टी, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड थॉट स्टार्ट टू ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस एंड नंबर्स। और इसी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को थोड़ा सा टाइम का पता चलता है, दिस इज डे टाइम, दिस इज नाइट,
स्पेस का, नंबर्स का अंदाज़ा हो रहा होता है, दैट दिस इज़ अ 10 रुपी नोट, दिस इज़ 100 रुपीज़, दिस इज़ 1000 रुपीज़। ये सारी चीज़ें इस स्टेज में आती हैं। कैटेगरीज का पता चल रहा है, प्रिंसिपल्स का पता चल रहा है ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देन कमिंग टू द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स होती है। इसमें जो है चिल्ड्रन जो है मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से बेस करते हैं और लेस ईगोसेंट्रिक होते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, मानते हैं और कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, कंसेप्ट्स गेन करते हैं। ठीक है। Attainment of full adult intellectual ability, thinking becomes systematic and logical, gain greater knowledge and experiences, are able to understand cause and effect relationship, capable of reasoning and can conceptualize। ठीक है, ये थी आपकी पेजेस की 4 stages of cognitive development। इसी तरह सेकंड नंबर पे हम आते हैं तो हमारे पास है फ्रूड की स्टेजेस। इसके पास 5 स्टेजेस हैं। He divided the personality development into a series of 5 stages। ठीक है, फ्रॉम इन्फेंसी यानी कि जो आपका इन्फेंट का पीरियड है टिल एडल्टहुड। इसकी 5 स्टेजेस जो हैं दोज आर द ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। अब मैंने आपको सिर्फ पहली थेरी, पिजिट्स थेरी एक्सप्लेन इसलिए की है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस तरह की थेरीज हैं और बेसिकली एज बेस्ड हैं कि इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप तक बच्चा जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो कौन सी स्टेज पे फॉल करता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी इसी तरह है कि हमारे पास ईयर्स में हमने डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल ओरल स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, एनल स्टेजेस फ्रॉम 1 to 3 years, फेलिक स्टेजेस फ्रॉम 3 to 6 years, latent stage is from 6 years till puberty, and genital stage is then from puberty till death you can say। ठीक है, या फिर जहां तक आपकी मैच्योरिंग हो रही है। तो ये स्टेजेस जो है फ्लूइड साइकोसोशल स्टेजेस, ये भी आपने एक्सप्लेन करनी है इन द वीडियो प्रेजेंटेशन। आप ये स्लाइड भी यूज कर सकते हो, आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हो, आप गूगल से हेल्प ले सकते हो, आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, वट एवर यू प्रेफर। इसके बाद आपके पास इरिक्सन्स की स्टेजेस होंगी जिसमें 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, उसने भी एज ग्रुप की बेस पे डिवाइड किया है कि फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, 1 to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 12 years एंड सो ऑन। 8 स्टेजेस हैं इरिक्सन की। इनको भी आपने एज ग्रुप को याद रखना है और इनको भी आपने एक्सप्लेन करना है इन योर वीडियो प्रेजेंटेशन। देन द सेकेंड पार्ट इज थेरी, टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये आपने पूरा फिर एक्सप्लेन करना है, इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है, व्हाट इज क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन में। ठीक है, बेसिकली दिस इज योर सेशनल्स में आपके वीडियो प्रेजेंटेशन के 10% की वेटेज है। असेसमेंट प्लान भी मैं आप सबको फॉरवर्ड कर रही हूँ आपका बिहेवियरल साइंसेस का, एंड अगेन वीडियो प्रेजेंटेशन की डिटेल्स भी बता रही हूँ जिसमें आपने स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सप्लेन करनी है। तीनों स्टेजेस, पिजेट्स, एरिक्सन एंड फ्रूड्स। पिजेट्स मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिए, बट स्टिल आपने अगेन वीडियो में तीनों स्टेजेस एक्सप्लेन करनी है, तीनों थेरीज, पिजेट्स की, फ्रूड की, एरिक्सन की एंड द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ठीक हो गया, ये लेक्चर मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी और ये पीपीटी भी। फर्दर आप अपनी पीपीटी बनाना चाहो या आप अपने नोट्स यूज करना चाहो, गूगल से, इंटरनेट से हेल्प लो, बुक से देखो या इस प्रेजेंटेशन से देखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड टाइम आप लोगों को मैं ज़्यादा दे रही हूँ, संडे तक दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर मैं एक लिंक शेयर करूँगी, उस पर अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन अपलोड कर देनी है। फाइन, टाइम लिमिट 7 से 10 मिनट्स ही होगी। बेटा 7 to 10 मिनट्स इज इनफ। वैसे आप चाहो तो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है बिहेवियरल साइंसेस का कि आप 20 मिनट्स तक जाके एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, दीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट थेरीज एंड ऑल। ठीक है, तो आप 10 मिनट प्लस ट्राई करो कि अपना ये जो है ना बिहेवियरल साइंसेस की जो है वीडियो प्रेजेंटेशन, इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स का तो रखो। ठीक है,
मैम ओके वो मैम। 1 GB की स्पेस 1 GB की वो होती है। आपने वो इलेक्ट्रोथेरेपी में भी की थी, लेकिन जो है वो 1 GB से एक्सीड कर देती है अगर हम मोबाइल से बनाए। तो एक्सीड तो बेटा इसीलिए मैं कह रही थी कि आप लोग ना लैपटॉप पे जूम पे बना लो, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबी फाइल हो जाती है और फिर बच्चों की मुझे मेल्स आनी है कि मैम फाइल इतनी लंबी है, सेंड नहीं हो रही। तो बेटा मैं तो उस पर कुछ नहीं कर सकती, अगर फाइल लंबी है और सेंड नहीं हो रही तो उसका तो आपने खुद उसको एडिट करना है या उसको कट करना है, जो भी करना है। मैम अगर लैपटॉप नहीं ठीक तो फिर मोबाइल पे बनाएंगे ना। जी बेटा। मैम अगर लैपटॉप में वो कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मोबाइल पे बनाएंगे ना हम हाँ तो फिर कोई प्रेजेंटेशन। बच्चे फिर आप बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें सेंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। फिर जितनी लंबी फाइल हो जाएगी आपको सेंड करते हुए प्रॉब्लम आएगी, फिर बच्चे मुझे मेल्स करके कहते हैं मैम फाइल लंबी है तो सेंड नहीं हो रही। मैम लैपटॉप पे बनाए तो फिर नहीं लंबी होती? बेटा जूम पे अगर आप बनाते हो ना तो जूम पे वो जीबीज में नहीं जाती, वो चंद एमबीज में ही आपकी जो है ना रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है ठीक है मैम। मैम जूम पे अकेले बना सकते हैं हम लोग? बेटा, बिल्कुल जूम पे आपने बनानी है। अपना जूम की एक मीटिंग शेड्यूल करें, वीडियो अपनी ऑन रखें, साथ अगर स्लाइड शेयर ऑन करना है तो वो भी कर लो, और अगर स्लाइड्स आपने नहीं शेयर करनी, साथ अपनी वीडियो में ही सारा प्रेजेंट करना है तो वीडियो पे प्रेजेंट करो। वो थोड़ी सी 200-300 MB की फाइल बनती है और वो इजीली सेंड हो जाती है। ठीक है। ओके मैम, मैम 10 मिनट्स की होनी चाहिए। हाँ बेटा, मिनिमम 10 मिनट्स। जी, मैं आपको डिटेल्स ओके अभी मैम। मेल भी कर मैम देती मैम वो मेरे वो लैपटॉप का इशू है। अगर मैम मोबाइल पे अगर मैं बनाऊं प्रेजेंटेशन, मैम 8 मिनट्स की मतलब 1 GB तक हो जाती है, तो मैम इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? हूँ। बेटा इशू तो नहीं होगा, अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप ट्राई करो कि उसको जो है ना किसी फिर एडिटर में बनाओ, वीडियो एडिटर में, ताकि वो उसका साइज ट्रिम हो जाए। मैम ठीक है, चलिए। मैम मैम पीपीटी भी बना फिलहाल, क्या बेटा? पावर पॉइंट पे पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है। बेटा पावर पॉइंट पे आपकी मर्जी है। मैंने पहले कहा कि अगर आपने स्लाइड्स बनानी है, साथ प्ले करनी है अपनी वीडियो के, तो आप बना सकते हो, अदरवाइज नोट से भी आप जो है ना देख के एक्सप्लेन कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। मैम मैं वही पूछ रही हूँ कि आपको वो प्रेजेंटेशन तो नहीं सब करो वो नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन आपने मुझे PowerPoint सेंड नहीं करनी होगी, वो प्रेजेंटेशन आपकी वीडियो में प्ले हो रही हो अगर आप बनाते हो। ओके ठीक मैम। है, मैम ये हमारा लास्ट लेक्चर था। होपफुली हाँ ये आपका लास्ट लेक्चर। ठीक है। मैम जो है वो मिनिमम टाइम आपने 7 मिनट्स बताया ना? हम्म। मिनिमम टाइम 7 मिनट्स बताया ना? मिनिमम बिल्कुल 7 मिनट्स है, उसके मैक्सिमम ऊपर 10 मिनट? मैक्सिमम 10 मिनट्स नहीं है, मैक्सिमम आप 15 तक जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कि ये क्योंकि आपको टाइम लगेगा पर्सनैलिटी की तीनों थेरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तो एटलीस्ट आपकी 10-15 मिनट्स की होगी। मैम ये लास्ट लेक्चर है तो इसके बाद हमारी क्लास हुआ करेगी? हाँ जी होगी आपकी, हम थोड़ी सी रिवीजन क्लासेस और रखेंगे आपकी। ठीक है, ओके मैम। चलिए बच्चों, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।